स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं डीएन त्रिपाठी करंट इलेक्ट्रिसिटी का दो पार्ट एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ध्यान देना है कि हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है। देखिए, जब किसी सेल से हम जो एनर्जी लेते हैं, सेल से एनर्जी लेंगे, इसका मतलब ये होता है कि जब हम सेल को प्लस और माइनस से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें चार्ज फ्लो होने लगता है। अब सपोज दैट कि चार्ज आपका फ्लो कितना हुआ, Q, और इससे हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या प्रोड्यूस हुआ, V। तो अब ध्यान देना है, आपको पता है जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, B इंटू क्यू। ध्यान देना है कि ये जो आपको एनर्जी मिलती है इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चों, आपको पता है कि जो करंट होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q इक्वल टू क्या होगा, आई टी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 W इक्वल टू बी और Q के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे I इंटू टी। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये फार्मूला आता है W इक्वल टू बी आई टी। तो यहाँ पे W इक्वल टू बी आई टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे B क्या है, पोटेंशियल, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, T क्या है, टाइम। तो बच्चों ध्यान देना है कि हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है कि जब हम किसी सेल या बैटरी से जो आपको एनर्जी मिलती है चार्ज फ्लो होने पर, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। इस तरह से उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, W इक्वल टू V इंटू क्यू। और सिंप्लीफाई किए तो आपका इक्वेशन हुआ W इक्वल टू बी आई टी। अब बच्चों ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल के लिए इसको अनदर फॉर्म में भी हम कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ आपने पढ़ा है कि B अपान आई इक्वल टू क्या होता है, R। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B इक्वल टू क्या होगा, आई आर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए 2 की वैल्यू क्या है, W इक्वल टू बी आई टी। अब हम B की वैल्यू यहां पुट करें तो B इक्वल टू क्या है, आई आर और I इंटू टी। इस तरह से इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आई क्या होगा, I स्क्वायर आर टी। ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पर हमारा सेकेंड जो फार्मूला बनता है I स्क्वायर आर टी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें करंट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो और टाइम दिया हो तो हम वर्क एनर्जी के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगेन अगर देखें तो बाई ओम्स लॉ क्या होगा, B अपान आई इक्वल टू आर। तो अगर हम यहां से I की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो I इक्वल टू क्या होगा, B अपान आर। तो फिर हम वैल्यू पुट कर लें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 तो वैल्यू पुट करिए तो W इक्वल टू क्या होगा, अब की बार हमें किसकी वैल्यू पुट करना है, I की। तो B आई टी आपका दिया गया है 2 इक्वेशन, I की वैल्यू पुट करना है। तो W इक्वल टू क्या होगा, B, I के जगह क्या राइट करेंगे, B अपान आर और इंटू टी। दिस इंप्लाइज W इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। इस तरह से हमारे पास दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों ध्यान देना है कि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स आता है, हर एग्जाम में आता है, और जिसके लिए आपने देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो 4 फार्मूला है। पहला फार्मूला क्या बना, तो W इक्वल टू क्या हुआ, B इंटू क्यू। दूसरा फार्मूले की बात करें तो W इक्वल टू क्या हुआ, बी आई टी। तीसरा फार्मूला अगर देखें तो हमारा आया W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी।
और चौथा फार्मूले की बात करें तो W इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। तो ये चार फार्मूले हैं। एनर्जी यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। ध्यान रखिएगा कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूनिट को जरूर इंडिकेट करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो ये चार फार्मूले हैं जिससे रिलेटेड आप इलेक्ट्रिक एनर्जी के न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, अब आपका इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है इसको समझना है। ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक पावर जो होता है इसको हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। यहां पे W क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी और T क्या है? टाइम। तो अगर हम बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फैन है, कूलर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं, तो अगर देखें तो यहां T टाइम है। कंसीडर इफ T इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अगर हम T की वैल्यू 1 ले लें तो P क्या होगा? W के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? खर्च होती है, स्पेंड होती है। अब इसमें 1 सेकंड में जितनी एनर्जी आपकी खर्च होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, कि हमारा रेट ऑफ डिसिपेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डिसिपेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों ध्यान देना है कि यूनिट क्या होगा, तो आपको पता है इसकी यूनिट क्या होता है? वाट। अब इसको हम मान लेंगे P इक्वल टू क्या हुआ? W अपान टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर उसी तरह से न्यूमेरिकल्स के लिए इसको हम यूज करने के लिए अलग अलग फार्मूले में इसको ब्रेक करते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है BIT होता है। तो नाउ इक्वेशन वन क्या हो जाएगा? P इक्वल टू W की जगह BIT और अपान T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, P इक्वल टू BI। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करना है तो हम जब करंट और पोटेंशियल दिया जाएगा तो इसका यूज करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन बाय ओम्स लॉ क्या होता है? B अपान I इक्वल टू R। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो B इक्वल टू क्या होगा? IR। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा क्या? वैल्यू पुट करिए तो देखिए P इक्वल टू क्या है? BI। अब अगर हम B की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? IR। तो ये हो जाएगा B के जगह पे IR और इंटू I। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। इसका मतलब ये है कि अगर आपको करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगेन अगर इसको हम बाय ओम्स लॉ का यूज करें तो B अपान I इक्वल टू R होता है। तो I इक्वल टू क्या होगा? B अपान R। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव P की वैल्यू क्या है? BI। तो I की वैल्यू क्या पुट करेंगे? B अपान R। तो दिस इंप्लाइज P इक्वल टू B, I की जगह पर राइट करेंगे B अपान R। तो दिस इंप्लाइज पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? B स्क्वायर अपान R। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से बच्चों ध्यान देना है कि ये 4 फार्मूले इसमें भी होते हैं। कौन कौन सा फार्मूला है? पहला P इक्वल टू W बाई टी। दूसरा फार्मूला आपका P इक्वल टू क्या है? BI। तीसरा फार्मूला आपका है
थर्ड फार्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और चौथा फार्मूला क्या है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे, यूनिट क्या होता है, वाट। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1 सेकंड में जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, यूं कहें कि रेट ऑफ डिसिपेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर एंड यूनिट इज वाट। 4 फार्मूले हैं जिसका ध्यान रख के हम न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं।